अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक हसन क्रिप्टो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में अगेन मैं एक डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। अल्फ़ा यूज़र कैसे बनना है, क्या है, मिनिमम कितने डॉलर चाहिए, हमारी मिनिमम हम कैसे जो है वो कम फ़ी लगा के अपना जो है वो वॉल्यूम जो टारगेट है हमने सेट किया हुआ है कि हमने इतने पॉइंट अर्न करने हैं, वो हमने कैसे अर्न करने हैं और यहाँ पे जो है वो हमें कितने पॉइंट अर्न करने चाहिए स्टार्टिंग में। ये जो सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में जो है वो कवर कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। कोशिश करूंगा कि जितनी शॉर्ट वीडियो हो सके मैं उतनी शॉर्ट करूं। मे भी थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो सकती है क्योंकि एक एक चीज़ गाइड करनी है, तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा पूरा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल इम्पोर्टेंट अपडेट जो यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर नहीं की जा सकती वो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे अपडेट कर दी जाती हैं। आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे जो है वो हम अपना अल्फ़ा इवेंट में जाते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अल्फ़ा है क्या, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास अभी फ़िलहाल जो है वो 122 पॉइंट है। ये 137 या 142 आज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आज का जो है वो वॉल्यूम नहीं बनाया। ये वाला अभी जो है वो अपडेटिंग में जा रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट हैं क्या और कैसे मिलेंगे, इनका तरीकाकार क्या है, कितने टाइम बाद जो है वो ये रीसेट हो जाएंगे, बात कर लेते हैं इस चीज़ पे। ये जो पॉइंट्स हैं ये आप जब ट्रेड करोगे अल्फ़ा इवेंट्स में, वो मैं आगे चल के आपको लाइव करके भी दिखाता हूँ, तो आपको जो है वो डिफरेंट वॉल्यूम पे जो है वो डिफरेंट पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर जो है वो आप 512 पॉइंट की सॉरी $512 की जो है वो ट्रेड करते हो तो आपको 9 पॉइंट मिलेंगे डेली के, ठीक है। और अगर आप $100 से ये 512 की ट्रेड करते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास $100 प्लस है और आप $512 की ट्रेड करते हो, तो 9 पॉइंट तो ये आपको मिलेंगे ही, बट एक पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, वो $100 होल्ड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने मिनिमम कितना टारगेट सेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने जो है वो तकरीबन 11 या 12, ठीक है, इन दोनों में से करें कोई एक टारगेट, ठीक है। अब ये मैंने 11 और 12 ही क्यों सजेस्ट किया है, मैंने जो है वो 10 क्यों नहीं सजेस्ट किया, वो भी मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम बनाते जाओगे आप, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा जो है वो आपको यहाँ से पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। मैं आगे चल के आपको एक चार्ट भी दिखाता हूँ जो मैंने व्हाट्सएप पे बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये हर रोज़ 10 से 11 बजे के दरमियान किसी भी टाइम जो है वो अपडेट हो जाएंगे। कभी 9:30 भी हो जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं, 10:30 भी हो जाते हैं और जो है वो 11 बजे तक, तो एटलीस्ट 11 बजे तक ऑल मेंबर्स के जो है वो पॉइंट अपडेट हो जाते हैं। अब ये पॉइंट का चक्कर है क्या, मेंबर्स यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि 15 दिन बाद इन पॉइंट का बनता क्या है और हमें जो है वो क्यों इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो बात सिंपल सी ये है कि आपके ये पॉइंट मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। अब ये वाला जो मैंने 15वें दिन, मुझे 15 दिन हो गए हैं, ठीक है, कल इसका 16वां दिन है। ये जो पॉइंट है ना 9 पॉइंट, ये कल ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि आज इसका लास्ट डे है 15वां, ठीक है। ये कल कट जाएंगे। अब ये कल जब कट जाएंगे 9 पॉइंट यहाँ से मेरे माइनस हो जाएंगे। अगर मैं आज ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मैं वो 10 पॉइंट लेता हूँ, 15 पॉइंट लेता हूँ, तो वो जो होंगे वो मेरे इधर ऊपर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बनाऊंगा आज वॉल्यूम, वो मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 29 का भी है, 28 का भी है, 27 का भी है, 26 का भी है, 25 का भी है, यानी मैंने कोई दिन मिस नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। अगर ये देखें, ये अब मैंने मिस किया हुआ है, ये 4 दिन बाद जब मैं अगेन ट्रेड लगाऊंगा तो ये मेरा 5वें दिन वाला भी अकाउंट हो जाएगा क्योंकि मैं कंटिन्यू डेली ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से 15वां दिन जब आएगा, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट डे से जो है वो ट्रेड की है स्टार्ट, आपने एक ट्रेड लिया है फर्स्ट डे में जिससे आपको 10 पॉइंट मिले हैं, ठीक है, और 15वें दिन तक वो रहेंगे, ठीक है, 10 पॉइंट। अब जैसे ही जो है वो 16वां दिन आएगा, वो आपके 10 पॉइंट जो है वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है, वो आपके माइनस हो जाएंगे। अब अगर आप 16वें दिन जो है वो ट्रेड लेते हो तो आपके पॉइंट प्लस होंगे।
अदरवाइज आपके पॉइंट मेंटेन नहीं होंगे, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये नहीं है कि 15 दिन बाद जो है वो ये सारे के सारे ही यहाँ पे रीसेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके जस्ट एक दिन के कट होंगे जो कि आपने 15 दिन पहले एक दिन की ट्रेड की थी। उम्मीद है ये पॉइंट के हवाले से आपका जो है वो क्वेश्चन या माइंड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमने जो है वो किस तरीके से पता लगेगा कि हमने कितना वॉल्यूम बनाया है। तो जो भी आप पॉइंट डेली का बनाओगे वो यहाँ पे डेली पॉइंट्स ब्रेक डाउन पे आओगे, यहाँ पे 2 डे का ऑप्शन होगा, यहाँ पे 0 का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपने कर देना है कल, यहाँ पे आप आगे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम आपका शो हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगे कि हमने कितने पॉइंट बनाने हैं, तो ये एक चार्ट मैंने जो है वो रेडी करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखें मैंने जो है वो 512 तक आपको बताया है, ठीक है। आप $512 का वॉल्यूम बनाते हो तो आपको 9 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप $512 का वॉल्यूम बनाते हो, $700 होल्ड करते हो तो वो आपके बन जाएंगे 10 पॉइंट। इसी तरीके से अगर आप $1000 का वॉल्यूम बनाते हो 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर $100 होल्ड करते हो तो आपको 11 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, जो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए अगर आपके पास फंड है, तो आपका जो है वो ये 16,000 वाला टारगेट सेट होना चाहिए कि आपने जो है वो डेली के 14 पॉइंट अर्न करने हैं। अगर आपके पास जो है वो यहाँ पे $100 होल्ड करोगे तो वो आपके 15 पॉइंट बन जाएंगे। 15 ज़रा 15 जो है वो 225 पॉइंट आपके 15 दिन में हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ी मेंबर पूछते हैं कि सर हमारी फ़ी कितनी आ सकती है। तो जब तक आप ट्रेड नहीं करोगे आपको अपना आइडिया नहीं होगा कि आप के तरीके से आपकी कितनी फ़ी कट होती है। अब मेरी फ़ी है, मेरी $0.5 भी आती है, $1 भी आती है, कभी $0.3 आ जाती है, कभी $7.3 आ जाती है। तो ये तो अब करने के अंदाज पे होता है कि कितनी ट्रेड करोगे और कितना जो है वो यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिलेगा और आपकी कितनी फ़ी कट होगी। तो आप पहले 1 या 2 ट्रेड करके चेक किया करें कि आपकी $0.1 की कट हो रही है, $0.05 की कट हो रही है, $0.01 की कट हो रही है। तो आपको खुद का आइडिया हो जाएगा अगर आप ट्रेड करते हो तो आपकी कितनी फ़ी कट हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो ये नीचे फिर आता जाता है सिलसिला और यहाँ पे जो है वो इस लिहाज से पॉइंट आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेड हमने करनी कैसे है। यहाँ पे आपने आ जाना है ट्रेड वाले सेक्शन में, ये जो ट्रेड लिखा हुआ है। अब अगर आप न्यू यूज़र हो, आपका वेब3 वॉलेट नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे आपको जो है वो अल्फ़ा का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये मार्जिन है, ये बाय एंड सेल है, ये P2P है। आपने इसको इस तरफ स्क्रॉल करना है तो आपको जो है वो अल्फ़ा का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा अल्फ़ा का। अल्फ़ा पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो अल्फ़ा ट्रेड वाला चार्ट ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने कैसे देखना है कि हमें इस कॉइन में ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था व्हाट्सएप पे कि एक मेंबर ने जो है वो $33 से लिया ट्रेड और उसके जो है वो $3 रह गए हैं। उसने बाय किया, वो जो कॉइन था, टोकन था, वो डंप हो गया और बड़ा डंप लिया उसने, तो उसका एसेट तकरीबन 0 हो गया। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ कैसे, इस चीज़ से कैसे बचना है, यहाँ पे मैं डेली की डेली व्हाट्सएप पे 3, 4 या 5 टोकन बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे इलो है, तो यहाँ पे मैं इसका पहले चार्ट देखूंगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं चार्ट देखता हूँ इसका, इस वाले एरो पे क्लिक किया मैंने, ये मेरे पास चार्ट आ गया। अब यहाँ पे आप देखें रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, स्टेबल है थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे आपने वेट करना है कि ये रेड कैंडल ना बने। यहाँ पे देखे ना, कभी रेड बन रही है कभी ग्रीन बन रही है। आपने इस चीज़ पे फोकस करना है। ये अगर आपने बाय सेल करनी है तो ये ग्रीन होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि रेड एंड ग्रीन हो रही है। यहाँ पे आप करोगे थोड़ा सा वेट, बेशक रेट स्टेबल है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, आप ले सकते हो। इंस्टेंट बाय सेल करना है, लिमिट पे रख के आपने बाय सेल कर देना है, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा अप डाउन हो रही है तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। यहाँ पे मैं आपको लेके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास $145 है, $145 से ये मैंने कर लिया बाय। अब बाय करने के लिए आपने यहाँ पे मैनुअली भी आप ऐड कर सकते हो। मैनुअली मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता क्योंकि जो है वो अगर आप मैनुअली करोगे तो वो मे बी प्राइस अप डाउन हो जाए, और अगर जो है वो डाउन आ गई तो वो अगेन उस वाले पॉइंट पे जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इंस्टेंट आपने जो करंट रेट चल रहा है उसी पे बाय सेल कर लेना है। यहाँ पे मैंने 145 लिख लिया, यहाँ पे मैं बाय पे कर लेता हूँ क्लिक। ये देखें, ये मैंने कर लिया बाय, ये मेरा इंस्टेंट जो है वो बाय हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं सेल पे जाता हूँ। अब मैं टोकन देख लेता हूँ,
ये मैंने टोकन की क्वांटिटी लिख ली और ये मैंने कर दिया सेल। ठीक है, ये बिल्कुल स्टेबल हुआ है। ठीक है, 145 और ये मेरे ये थोड़ी सी फीस लगी है, यहाँ पे देख सकते हैं 0.1 की भी नहीं लगी, $0.01 की लगी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अगेन एक और ट्रेड लेके दिखाता हूँ इसी कॉइन के अंदर। ठीक है, यहाँ से इस बार मैं जो है वो $140 का बाय कर लेता। अब यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करूंगा, सेल पे गया, ये मेरे जो है वो टोकन सेल हो गए हैं 632। ठीक है, और इशारिया 17 यहाँ पे मैं इसे कर दूंगा सेल। यहाँ पे आप देख सकते हो जिस प्राइस पे तकरीबन मैंने बाय किया उसी पे जो है वो मैंने सेल भी कर दिया। यहाँ पे सॉरी 9 टोकन रह गए हैं। ठीक है, मैं इनको भी सेल कर देता हूँ। अब जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास 145.2 समथिंग था। ठीक है, अब जो है वो मेरी फ़ी कितनी लगी है, तकरीबन तकरीबन जो है वो $0.02। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें 290 या 280 के साथ, 288 के साथ। ठीक है, तो ये तकरीबन मेरी 10 से 20 रुपए की फ़ीस लगेगी एक ट्रेडिंग की। अब मैं आपको वॉल्यूम दिखा देता हूँ कि वॉल्यूम हमारा किस तरीके से बनता है। यहाँ पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा इस वक्त जो है वो $1100 का वॉल्यूम बना है। ये तकरीबन $0.05 की मेरी फ़ी लगी है। आज का ये कॉइन वैसे भी स्टेबल है, आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, बट आपने लेनी कैसे है ये देखिए ना। जब आपने देखा ना कि रेड कैंडल बन रही है, यहाँ पे बिग डंप लिया है, यहाँ पे अगेन जो है वो रेड है, तो यहाँ पे आपने रेड कैंडल पे नहीं लेना। अगर इस तरीके से है, ग्रीन है, ग्रीन कैंडल बन रही है, आपकी जानिब जा रही है, तो आपने ट्रेड लेनी है। अगर रेड है, डाउन आ रही है, तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर ये इस तरीके की भी बनी हुई है ना छोटी सी लाल कैंडल, तो भी आपने ट्रेड नहीं लेनी। जैसा कि ये है, आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी। आपने लेनी है ग्रीन कैंडल पे या ग्रीन कैंडल बन के रुकी हुई है। ठीक है, तब आपने ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पे आप इसी तरीके से बाकी कॉइन्स का भी देख सकते हो। जैसा कि मैं आज चेक कर लेता हूँ MCH का। MCH का देखें, ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, प्राइस भी ज़्यादा अप डाउन नहीं हो रही, तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। अगला कॉइन चेक कर लेते हैं, WOD है हमारे पास, जो स्टेबल होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी प्राइस तकरीबन स्टेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करें तेज़ी के साथ ऊपर नीचे जा रही है। ये 741 है, ये देखें ऊपर जाके नीचे आ रही है। अब जो है वो 445 हो गया, तो ये स्टेबल नहीं है। आपने स्टेबल होने का वेट करना है जब तक कि इस तरह की छोटी या स्टेबल कैंडल बनना ना स्टार्ट हो जाए। अब ये स्टेबल कैंडल कैसी होती है वो मैंने पीछे दिखा दिया है। एक जगह पे रुकी होती है, यहाँ थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये कॉइन इस तरीके से आपने जो है वो चूज करना है। अब मैं आगे चल के ये भी बताता हूँ आपके पास मिनिमम कितने डॉलर होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप ट्रेड करोगे तो आपकी फ़ी भी कम लगेगी। इंस्टेंट बाय सेल करना है, रखना लिमिट पे ही है। इंस्टेंट पे रखोगे तो वो 1% या 2% आपकी फ़ी कट करेंगे, जो कि $2 से $3 एक ट्रेड की हो सकती है। ठीक है, वो टोकन की जो है वो होता है एक क्राइटेरिया कि इतने % आपकी फ़ी कट होगी अगर आपने इंस्टेंट कन्वर्ट करने हैं, तो उसमें भी टाइम लगता है। बेस्ट है लिमिट पे रखो, इंस्टेंट बाय सेल कर दो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मैंने आपको 11 या 12 पॉइंट ही क्यों सजेस्ट किए। यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ एयर ड्रॉप वाले सेक्शन में। यहाँ पे मैं आ गया हूँ एयर ड्रॉप वाले सेक्शन में। एयर ड्रॉप वाले सेक्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये एक एयर ड्रॉप चल रहा है, ये वो प्रायोरिटी क्लेम है। ठीक है, प्रायोरिटी क्लेम का मतलब ये है कि जिनके पास 175 पॉइंट हैं वो यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेंबर्स कंफ्यूज हैं कि सर अगर हम जो है वो ये क्लेम करते हैं तो 175 कॉइन जो है वो जो पॉइंट हमारे वो कट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने रूल रखा हुआ है कि 175 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। अब 175 के साथ साथ आपके पास अजाफी 15 पॉइंट भी होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऊपर कॉस्ट लिखी हुई है। अब यहाँ पे अगर आपके पास जस्ट 175 कॉइन होंगे तब भी ये आपके पास क्रॉस ही होगा और आप नॉट एलिजिबल यहाँ पे शो किए जाओगे। ठीक है, ये वाला ये देखें, ये नॉट एलिजिबल है। अब अगर किसी ने 150 किसी के पास हैं, जब तक उसके पास 165 यानी 165 पॉइंट नहीं होंगे उनके पास क्लेम का ऑप्शन ही नहीं आएगा। अब ये प्रायोरिटी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला क्या सीन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये प्रायोरिटी क्लेम है,
उसका मतलब ये है कि ये जो टाइमर चल रहा है ये चलना ही चलना है, ये जब तक सारे क्लेम नहीं कर लेते उनके पास खुला टाइम है। ये टाइमर एंड होने से पहले पहले जिनके पास अब यहाँ पे 190 पॉइंट है वो इसे क्लेम कर सकते हैं, 188 वाले भी क्लेम कर सकते हैं, यानी 2-3 पॉइंट का कोई इशू नहीं होता। ये मैंने कल क्लेम किया था, मेरे पास जो है वो 130 पॉइंट थे, बट जो है वो 145 चाहिए थे, मेरे पास थे 142, बट मेरा हो गया था। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ, ये देखें ना, आप यहाँ पे डेली के 11 या 12 पॉइंट बनाओगे तो आपके जो है वो 15 दिन के बाद 180, 165, या अगर आप जो है वो 10 भी बनाते हो, कलेक्ट करते हो, तो आपके 150 होंगे। अब यहाँ पे देखें, एक एयर ड्रॉप जी आया इसी वीक में जो कि 130 पे क्लेम दे के गया है, जिनके पास 140 थे, 10 भी किए थे, 15 दिन की ट्रेड की थी, वो भी क्लेम कर सकता था इजीली। $40+ का प्रॉफिट हुआ है यहाँ से। ठीक है, अब मैं आपको इसी तरीके का एक नीचे भी कॉइन दिखाता हूँ। आ जाए नीचे चलते हैं। ये आप देख सकते हो XPL। ठीक है, XPL ने जो है वो 180 पे भी क्लेम दिया है, ये एयर ड्रॉप एंड होने के बाद 70 पे आया। ठीक है, जिनके पास 100 पॉइंट भी था उसे भी $220 प्लस की अर्निंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने ये मिस नहीं करना, मिनिमम आप 10, 11 या 12, आपका टारगेट जो है वो 14 का पॉइंट का होना चाहिए अगर आपके पास फंड है। अगर फंड नहीं है तो आपके पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप 150 पॉइंट बना लो, 165 पॉइंट बना लो, या 180 पॉइंट बना लो। अब फी आपने कैसे चेक करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट कैसे कटेंगे वो भी मैंने आपको चीज़ क्लियर कर दी। अब यहाँ पे जो है वो कौन से वाले पॉइंट कट होंगे, 170 वाले पॉइंट यहाँ पे कट होंगे, यहाँ जो है वो यहाँ पे 100 ये जस्ट 15 पॉइंट कट होंगे, ये भी आपको बता दिया। ये पॉइंट कैसे डिक्रीज होंगे 15 दिन के बाद वो भी बता दिया। अब एक चीज़ रहती है कि हम कितने डॉलर से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि आपके पास डॉलर होंगे तो सीधी सी बात है आप यहाँ पे जो है वो अल्फा यूज़र बन सकते हो, आपकी जो है वो फ़ी कट होनी है। अब फॉर एग्जांपल किसी की $1 की फ़ी आ रही है और वो बनाना चाह रहा है डेली के 12 पॉइंट। ठीक है, 12 पॉइंट पे आपकी फ़ी आ रही है $1 की, मतलब कि आपके पास अगर मान लो कि $30 हैं। ठीक है, आपने उससे जो है वो ट्रेड करनी है। अब आपकी क्योंकि डेली की $12 पे $1 की फ़ी आ रही है, इट्स मीन्स कि वो 15 दिन की $15 की फ़ी जाएगी। ठीक है, अगर $15 की फ़ी गई है, अगर 60 या $80 वाला यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एयर ड्रॉप, तो होगा ये कि हमारे पास जो है वो अजाफी फंड आ जाएगा। 30 वो थे, 15 फ़ी लग गई। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारा यहाँ पे जो कह लें कि साथ वो वाला प्रॉफिट भी ऐड हो गया। अब वो $80 का हो सकता है, वो $200 का हो सकता है, वो $100 का हो सकता है, वो $150 का हो सकता है, वो $40 का हो सकता है, वो $60 का हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके अगर 15 दिन की फ़ी लग के $60+ आपको बचते हैं तो वो आपका प्रॉफिट है। अगर आप फ़ी कट करके भी देखते हो आपको $45 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपना वॉल्यूम जनरेट करना स्टार्ट कर देना है। अगर नहीं कर रहे तो आज से स्टार्ट कर दें। और अगर आप मल्टीपल यूज़र बन के करना चाह रहे हो 2 अकाउंटों से, तो एहतियात कीजिएगा। एक डिवाइस पे आपने एक ही अकाउंट रखना है, एक ही इंटरनेट रखना है, हॉटस्पॉट दे के आपने ट्रेड वगैरह नहीं करनी। अगर घर में कोई दूसरा मोबाइल है उस पर मंथली पैकेज लगा लें, कोई छोटा सा लगा लें, जस्ट 2-3 GB का, जिससे आपकी जस्ट ट्रेड होती रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम डॉलर कितने चाहिए होंगे। अगर आपके पास $50 हैं वेल एंड गुड है, अगर 40 है तो भी चलेगा, अगर 30 है तो भी चलेगा। ठीक है, अगर इससे कम है तो फिर आप ट्रेड ना करें। फॉर एग्जांपल अब किसी के पास जो है वो $20 हैं, वो चाह रहा है कि मैं अल्फा यूज़र बन जाऊँ। अब उसकी डेली की $1 की फ़ी आ रही है, $1000 बनाने, $1000 का वॉल्यूम बनाने पे, या $2000 का वॉल्यूम बनाने पे। अब 15 दिन में उसके $15 की तो फ़ी आ जानी है, और यहाँ पे जो है वो उसके पास पीछे बचे 5, तो उससे तो वो गेन फिर नहीं ना कर पाएगा। 5 से $2000 की वॉल्यूम बना ही नहीं पाएगा वो, और जो उसकी फ़ी लग जानी है $1-2 की वो अलग लग जाएगी। तो मुनासिब ये है कि आपके पास अगर 30, 40 या $50 हैं तब आप ये ट्रेड करना स्टार्ट करें। ठीक है, ताकि जो है वो आप
आपके पास बैकअप भी हो, अगर आपने 15 दिन का आगे स्टार्ट लेना है, और अगर इस दौरान जो है वो एक अच्छा एयर ड्रॉप लग जाता है, कोई भी एयर ड्रॉप लग जाता है, वो $40 का है, $50 का है, वो लाजमी क्लेम करें। आप इस तरीके से जो है वो ट्रेड करोगे तो आपके पास नेक्स्ट डॉलर भी होंगे। अब अगर आपके पास जो है वो $40 या $50 तक क्लेम आता है, ठीक है, 150 से नीचे नीचे है, फॉर एग्जांपल आपके पास 150 है, 135 या 130 पे, 135 पे कह लेंगे क्लेम आया है, ठीक है। अब वहाँ पे आपने करना ये है कि उसे क्लेम करना है, छोड़ नहीं देना, जो प्रॉफिट है उसे कम देख के उसे छोड़ नहीं देना, उसे आपने क्लेम करना है। क्लेम करोगे तो आपकी पिछली फ़ी भी रिकवर होगी, अगली फ़ी भी रिकवर होगी, आप प्रॉफिट में भी आगे, ठीक है। आगे आपको जो है वो ट्रेड करने में आसानी होगी, आपका वॉल्यूम जल्दी बनेगा, जितने ज़्यादा डॉलर होंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपने डेली की डेली आगे ट्रेड करनी है यहाँ पे, तो और कोई दिन आपने जो है वो मिस नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई यहाँ पे पॉइंट छोड़ा है, मैंने आपको ट्रेड का भी बता दिया है, फ़ी कैसे कम लगनी है वो भी बता दिया है, आपने ट्रेड कब लेनी है कब नहीं लेनी वो चीज़ भी क्लियर कर दी है, आपको यहाँ से कितना प्रॉफिट हो सकता है वीक में, अगर आप कितने पॉइंट बनाओगे तो आप बेनिफिट में रहोगे। A to Z चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं, ये तक बता दिया है कि अल्फ़ा है क्या, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब मज़ीद किसी चीज़ की गुंजाइश है यहाँ पे। अगर फिर भी कोई चीज़ रहती है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पे अपडेट जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का यूज़र नेम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझा दिया है कि आपने किस तरीके से ये चीज़ें देखनी है। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।